करीब के मुस्तकबिल में साबिक मैरीन जान को लेवल 6 की ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी जेल ले जाया जा रहा है। जब तमाम नए कैदी पहुंचते हैं तो वार्डन का एक होलोग्राम उनका इस्तकबाल करते हुए कहता है कि मुआशरे का उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए वो हमेशा के लिए जेल में फंस चुके हैं। इसके बाद जान को वार्डन से मिलने भेजा जाता है, जो इसका प्रोफाइल पढ़कर जानती है कि जान ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को कत्ल किया था। वो पहले ही 2 लेवल 5 सहूलियात से फरार हो चुका है और इसके डीएनए स्किन अथॉरिटी के खिलाफ अवर्जन और पुरतशद्दुद मिजाज की तस्दीक करते हैं। वार्डन वजाहत करती है कि इस जेल में जान के पास कोई मुलाकाती फ़ोन कॉल्स आखत नहीं होंगे और कोई भी परेशानी खड़ी करना इसे दर्दनाक सज़ा दिलाएगी। कुछ ही देर बाद जान की पिटाई होती है और इसे एक सेल में फेंक दिया जाता है, जहां इसका सेलमेट इसके साथ रोटी बांधता है जो इसने चोरी की थी। वार्डन को ये बात इस वक्त सुनाई देती है जब वो सिक्योरिटी कैमरे चेक कर रही होती है। शाम को जान एक चलाने वाले शख्स को ले जाते देखता है और इसका सेलमेट वजाहत करता है कि इसे एब्सलम ले जाया जा रहा है, जो बदमाशों के लिए एक जजीरा है। आदमी बकवास करने लगता है, इसलिए जान को इसे खामोश करना पड़ता है कबल इसके के गार्ड्स उन्हें सुन ले। अगली सुबह जान इस बात से बेदार होता है कि इसका सेलमेट गायब हो गया है। अचानक इसे जजिस मिनट रूम में ले जाया जाता है, जहां तमाम दूसरे कैदी देख रहे हैं, जबकि वार्डन कहती है कि खुराक जमा करना एक बड़ा जुर्म है जिसकी सजा 10 कूड़े हैं। एक धाती ढांचा घूमकर जान के सेलमेट को जाहिर करता है, जिसे वार्डन एक बार टीस करती है। जान से कहा जाता है कि वो बाकी नौकरे, लेकिन वो इनकार कर देता है, तो वार्डन सेलमेट को गोली मारने की धमकी देती है। फिर जान तवज्जो हटाने के लिए टीजर पर कब्जा कर लेता है और वार्डन को यरगमाल बनाने के लिए भागता है। ताहम वो गार्ड्स से घर जाता है और इसके पास कोई चारा नहीं होता कि वो उन्हें इसकी पिटाई करने दे। चंद घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर जान को एब्सलम ले जाती है। गार्ड्स इसे जमीन पर बगैर किसी लफ्ज के फेंक देते हैं कबल इसके कि हवाई जहाज चला जाए। जल्द ही जान अपने आप को चूहों से खका हुआ पाता है और इसे फौरी तौर पर हिला देता है, इससे पहले कि उधर उधर देखे। वो एक जंगल के दरमियान में है और दूर दूर से मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जान भागना शुरू कर देता है, लेकिन रुक जाता है जब इसने दरख्तों के दरमियान भागते हुए लोगों को देखा। वो आउटसाइडर्स के नाम से जाने जाने वाला एक कबीला है जो इसे फौरी तौर पर घेर लेता है और इसे पकड़ने के लिए नीचे गिरा देता है। इसके बाद जान को आउटसाइडर्स की आबादी में ले जाया जाता है, जहां तमाम मकामी लोग इसके कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं। उन्हें लीडर मारेक और इसकी बंदूक ने रोक दिया। जान एक सेल में कई घंटे गुजारता है, इससे पहले कि इसे मारेक से मिलने भेजा जाए, जो इसे दोस्ताना इस्तकबाल करता है और इसे छठी कहता है। ये गांव एक वीरा हुआ जजीरा रिजोर्ट है जो बहुत बुरी हालत में है और ये तमाम वहशी वो मुजरिम हैं जो प्रिजन सालों से भेज रहे हैं। चूंकि जजीरे पर तमाम सरगर्मियां जिस्मानी मुतालिबात की ज़रूरत हैं, मारेक चाहता है कि जान पूल के ऊपर राल्फ से लड़कर अपने आप को साबित करे। जान को एक जाल पर धकेल दिया जाता है और एक ब्लेड दिया जाता है, जबकि राल्फ एक मुजस्समे को तबाह करके दिखावा करता है। एक बेअसर जान सिर्फ ब्लेड फेंकता है और राल्फ के सीने में घोंप देता है, जिसकी वजह से वो प्लेटफार्म पर अपनी छाती को तोड़ देता है और पानी में गिर जाता है। मारेक इस नतीजे से खुश होता है और जान को मुबारकबाद देने के लिए करीब आता है, जो इसके हथियार चुराता है और इसे पानी में भी धकेल देता है। फिर जान बंदूक से उन्हें धमकी देकर हुजूम में से अपना रास्ता बनाता है और फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक काम नहीं कर रही है। इसके बजाय वो वापस जंगल में भाग जाता है, इसलिए आउटसाइडर्स इसका पीछा करने लगते हैं। दरख्त के ऊपर छुपने के बाद जब तक कि हुजूम चला नहीं जाता, जान एक ट्रंक में एक नेज़ा फंसा देता है और एक आदमी को इस पर गिरता हुआ देखता है। वो इसे पीछे से हैरान करता है और इसकी गर्दन तोड़ देता है, इससे पहले कि इसके हथियार भी चरा ले। जब वो दोबारा भागना शुरू करने की कोशिश करता है तो वो गलती से एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और इसकी टांग जख्मी हो जाती है। जब वो इसे लपेटता है तो एक आउटसाइडर छुपने से बाहर आता है और इससे लड़ना शुरू कर देता है। जान के लिए इस पर काबू पाना आसान है और इसे अपने ही नेज़े से मार डालना है। शोर इसके मकाम को जाहिर करता है और जल्द ही एक और आउटसाइडर जान के पीछे भाग रहा है, जो गलती से एक जाल चालू करता है। एक झूलता हुआ लाग नीचे आता है और जान इसे बिल्कुल वक्त पर बचा लेता है, इसलिए लाग आउटसाइडर को मार देता है। जैसे ही जान दोबारा हरकत करना शुरू करता है, स्कैब एक तीर चलाता है जो इसकी टांग में घुस जाता है, लेकिन जान भागता रहता है। आखिरकार आउटसाइडर्स इसे एक खड्डी पर घेर लेते हैं और इसे बिगन डार्ट्स से मारते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। खुशकिस्मती से जान गिरने से बच जाता है
और उनसेड्रस नामी एक और गैंग के जरिए पाया जाता है जो इसे अपने बहुत अच्छे गांव में ले जाता है। ये मालूमात फौरन जेल में वार्डन तक पहुंच जाती हैं। जब जान बेदार होता है तो वो उन कैदियों की अमन और तंजीम से हैरान रह जाता है। जब वो गांव को दरियाफ्त करता है तो वो एक पुरस्कार इमारत में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन हाकनस और इस्कल इसे रोकते हुए कहते हैं कि ये इमारत हद से बाहर है। फिर इसे लीडर से मुतारफ कराया जाता है जिसे सिर्फ बाप के नाम से जाना जाता है। वो इशारा करता है कि जान आउटसाइडर्स से फरार होने वाला पहला शख्स है और वो चाहता है कि वो उनसेड्रस में शामिल हो, लेकिन जान सिर्फ जजीरे को छोड़ना चाहता है। अगला वो डीसर्ट से मिलता है जो टूटी हुई बंदूक को मुरम्मत करने की कोशिश कर रहा है। जान बंदूकों के बारे में अपने इल्म पर चंद ख्यालात पेश करता है और वो बांड करते हैं। डीसर्ट और हाकनस जान को गांव की वाच टावर पर ले जाते हैं और इसे फरार होने से रोकने की कोशिश करते हैं। जजीरे पर कुदरती खतरात बहुत ज्यादा हैं, इसके अलावा आउटसाइडर्स के पास 600 लोग हैं जबकि उनसेड्रस के पास सिर्फ 98 हैं, इसलिए वो उनसे लड़ नहीं सकते। हर जगह निगरानी भी है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेकंडों में पहुंच सकते हैं। बाद में जान हेलर टॉम से मिलता है जो इसे इसकी टांग के जख्म के लिए एक मरहम देता है और इसे याद दिलाता है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ रही क्योंकि उनके पास यहां दवाई नहीं है। अपने रास्ते पर बाहर निकलते हुए जान ने महसूस किया कि कैसी इसका पीछा कर रहा है, जो सिर्फ पहले शख्स से मिलना चाहता है जिसने मारेक से फरार किया था। जान इसे अकेले छोड़ने को कहता है और खड्डी के किनारे पर चला जाता है जहां वो पानी में एक डब्बा फेंक देता है। लहरें इतनी मजबूत हैं कि वो फौरी तौर पर डब्बे को तोड़ देती हैं, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ वहां से तीर नहीं सकता। कैसी जल्द ही इसमें शामिल हो जाती है और इसे बताती है कि पानी शार्क से भरा हुआ है। इस रात जान ने महसूस किया कि एक जुलूस सामान को किनारे की तरफ ले जा रहा है और खामोशी से उनकी पैरवी करता है। ताहम हाकनस इसे सुर्ख हाथों पकड़ लेता है और इसे मुकम्मल करने से पहले इसे मक्का मारता है। जान साहिबाना गांव वापस आने से पहले इसे वापस मारता है। अगले दिन नाश्ते के दौरान जान ने कैसी से इसके जुर्म के बारे में पूछा। ये पता चलता है कि इसने एक माफिया बास को 2 बच्चों को अगवा करने में मदद की, लेकिन इसका इरादा कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इसका मालिक था जिसने उन्हें मार डाला। जब जान ने एक हवाई जहाज को परवास करते देखा, कैसी ने वजाहत की कि जजीरे को महीने में 2 बार सप्लाई ड्राप मिलते हैं, लेकिन आउटसाइडर्स उन सब को चरा लेते हैं और उनसेड्रस को कभी कुछ नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर हर बार एक मुख्तलिफ जगह पर उतरता है, इसलिए वो पहले से मंसूबा नहीं बना सकते। नाश्ते के बाद जान और कैसी किलियन से मिलने जाते हैं जो शराब बनाने का जिम्मेदार है। जान एक घूंट लेता है और तकरीबन बेजारी से घट जाता है, इसलिए वो मशरूबात की तौहीन करता है, जिससे किलियन गुस्सा हो जाता है और इसे मक्का मारने पर मजबूर करता है, जिसे जान आसानी से रोकता है। इस वक्त वो एक घंटी सुनते हैं और तमाम उनसेड्रस गेट की तरफ दौड़ते हैं। उनमें से एक गार्ड दूसरी बार ड्यूटी के दौरान सो गया है, जिसे उनके घर और उनकी जिंदगियों को खतरे में डालने के तौर पर समझा जाता है। सजा बेदखली है, इसलिए जान देखता है कि किस तरह आदमी को बाहर निकाल दिया जाता है और जंगल में घूमता है। इस दौरान आउटसाइडर्स चंद भौने हुए चूहों पर लड़ रहे हैं और मारेक को उन्हें पुरसुकून करना पड़ता है। जब हुजूम ने हेलीकॉप्टर से सप्लाई के बारे में पूछा तो मारेक कहता है कि अगर वो बर्ताव करेंगे तो वो कल उन्हें हवाले कर देगा। एक आदमी मारेक के जालिमाना उसूलों से थक गया है और इशारा करता है कि जान ने इसे मारा है, इसलिए इसे नया लीडर होना चाहिए, जिसकी वजह से मारेक ने इसे गुस्से से सर कलम कर दिया। फिर मारेक स्कैप से कहता है कि वो आखिरकार आउटसाइडर्स के गांव पर हमला करेंगे। क्रिसमस के दिन उनसेड्रस एक छोटी सी पार्टी फेंकते हैं और यहां तक कि एक दरख्त पर कुछ सजावट लगाने में कामयाब हो जाते हैं। बाप उन तमाम लोगों के बारे में एक तकरीर करता है जिन्हें वो खो चुके हैं और जान उन्हें उन लोगों के लिए भी दुआ करने की याद दिलाता है जिन्हें उन्होंने बेदखल कर दिया है। जान सुबह को जाने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन बाप को लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस दौरान आउटसाइडर्स गांव के बाहर दरख्तों के दरमियान छुपे हुए हैं और अपना मंसूबा तैयार कर रहे हैं। उनसेड्रस को एक जासूस से ये मालूमात मौसूल होती हैं और फौरी तौर पर अलार्म बजा दिया जाता है ताकि हर कोई जंग के लिए तैयार हो जाए। कैसी जान से इसके साथ लड़ने के लिए कहता है, लेकिन जान इसे बताता है। ताहम मिनटों बाद जान ने कैसी को हैरान कर दिया जब वो दीवार के ऊपर मकामी लोगों में शामिल हो गया। वापस जेल में वार्डन को आगे आने वाली जंग के बारे में खबरदार किया जाता है और उन्हें एक दूसरे को मारने देने का फैसला करता है। पिल पर कुछ गार्ड्स हैं जो अचानक पोशीदा आउटसाइडर्स के जरिए पानी में खींच लेते हैं। फिर वो जलते हुए तीरों के साथ फायरिंग खोलते हैं, एक आदमी को इसके मुंह से मारकर। हाकनस अपने आदमियों को डिक बनाता है,
اس لیے تیر گاؤں کی عمارتوں سے ٹکراتے ہیں اور انہیں جلا دیتے ہیں۔ جب کچھ آدمی پانی گھونڈنے کے لیے دوڑتے ہیں تو ایک اور سپاہی چھتوں سے تیر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، صرف اسے بھی گولی مار دی جاتی ہے۔ پھر آؤٹ سائڈرز سامنے کے دروازے سے کچھ درختوں کو باندھتے ہیں اور انہیں کاٹ دیتے ہیں تاکہ گرنے سے دروازہ اور کچھ ٹاور تباہ ہو جائیں۔ اب آؤٹ سائڈرز گاؤں پر حملہ کر سکتے ہیں اور دونوں فوجوں کے درمیان ایک پرتشدد جنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں ہر جگہ مرد مر رہے ہیں۔ جان بہترین لڑائی کا ہنر دکھاتا ہے کیونکہ وہ بغیر کسی رحم کے دشمنوں کو گرانا جاری رکھتا ہے۔ کیسی جمع ہوا ہے جب ایک آؤٹ سائڈر اسے لینے والا ہے، لیکن جان ایک تیر کے ساتھ آدمی کو مار کر اسے بچاتا ہے۔ یہاں تک کہ باپ بھی اپنے اسٹاف کا استعمال کرتے ہوئے لڑ رہا ہے اور اسکل اپنے مارشل آرٹس کے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک دشمن اب بھی باپ کو چھرا گونپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے ہاکنس خنجر کو ہٹا دیتا ہے اور اسکل کو باپ کو ایک محفوظ ٹاور میں لے جانے کے لیے بناتا ہے۔ اس دوران ماریک اور اسکیپ پانی میں چھپے ہوئے ہیں اور ایک گارڈ کو مارنے کے بعد پیچھے سے گاؤں میں گھس جاتے ہیں۔ وہ اس ٹاور میں چھپ جاتے ہیں جہاں اسکل باپ کو لے جا رہا ہے جسے جان نے دیکھا ہے۔ وہ فوری طور پر ایک رسی کاٹتا ہے اور دوسرے سرے پر وزن گرنے دیتا ہے تاکہ وہ سیکنڈوں میں ٹاور تک پہنچ سکے۔ جب باپ اور اسکل اندر جاتے ہیں، اسکیپ جلدی سے اسکل کو باہر نکالتا ہے اور اس کے زخم میں دبانے سے باپ کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر ماریک کچھ مانالوگنگ کرتا ہے اس سے پہلے کہ باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو، لیکن اس وقت جان ایک ٹریپ ڈور کھولتا ہے تاکہ اسے نچلی منزل پر گرا دے، جبکہ اسکل اسکیپ کو ایک جلتے ہوئے تیر سے مارتا ہے۔ ماریک اور جان کے درمیان ایک لڑائی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی مہارت ایک ہی سطح پر ہے۔ ان کی لڑائی ایک جلتے ہوئے اسکیپ سے رکاوٹ ہے جسے ماریک کھڑکی سے باہر اور پانی میں دھکیل دیتا ہے۔ اب اپنی زندگی سے ڈرتے ہوئے ماریک باہر بھاگتا ہے اور اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے وہ گاؤں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ان سیڈرس تمام لاشوں کو جلا دیتے ہیں اور باپ ان کے اعزاز میں کچھ الفاظ کہتا ہے۔ جان نے دور سے شولوں کو دیکھا اور وہ جنگ کے دوران شہریوں کو مارنے کی اس کی یاد کو متحرک کرتے ہیں۔ کلین اسے ایک مشروب لاتا ہے اور اشتراک کرتا ہے کہ باپ کو اس کی بیوی کی مشکوک اوور ڈوز کے لیے سزا سنائی گئی تھی، لیکن کبھی بھی کافی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ جزیرے پر واحد معصوم شخص ہے۔ اگلی صبح جان نے کچھ انسیڈرس کو گاؤں سے باہر سامان لے جاتے دیکھا اور ان کی پیروی کنارے تک کی، جہاں وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ انہوں نے خفیہ طور پر ایک کشتی بنائی ہے۔ وہ واپس باپ کے پاس بھاگتا ہے جو تصدیق کرتا ہے کہ وہ سب کے سب فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کشتی ڈیسرٹ نے ڈیزائن کی تھی، اس لیے اس میں کولنگ سسٹم ہے جسے ریڈار سے پکڑے جانے سے بچنا چاہیے۔ بدقسمتی سے دوسرے سینسر ویسے ہی کشتی کا پتہ لگاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر فوری طور پر اسے نیچے گولی مارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ دیکھنے والے گروپ کو بھی گولی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسیڈرس کچھ چٹانوں کے پیچھے بالکل وقت پر چھپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد باپ نے نظریہ پیش کیا کہ وارڈن کے پاس ان میں سے ایک جاسوس ہے۔ جان اگلی کشتی پر سوار ہونا چاہتا ہے، لیکن ہاکنس اور باپ نے اشارہ کیا کہ ایسے آدمی ہیں جو سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، اس لیے جان کو بھی اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد جان ڈیسرٹ سے ملتا ہے جو پہلے ہی ایک نئی کشتی بنا رہا ہے۔ جان حیران ہے کہ کیا ڈیسرٹ اس پر چھوڑ دے گا، لیکن آدمی کہتا ہے نہیں۔ وہ اشتراک کرتا ہے کہ 30 سال پہلے اس نے پیسے کے لیے ایک بہت طاقتور بم بنایا تھا، یہاں تک کہ اس مقصد کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ 50 افراد ہلاک ہوئے، اس لیے ڈیسرٹ کو لگتا ہے کہ وہ جزیرے پر ہے۔ پھر جان نے محسوس کیا کہ ڈیسرٹ کے پاس ایک پرانی چیوی انجن ہے، لیکن یہ ڈسٹری بیوٹر سے محروم ہے۔ اس کے بعد جان باپ سے ایک پیشکش کے ساتھ ملتا ہے، وہ ماریک کے کیمپ سے لاپتہ انجن کا حصہ بازیافت کرے گا اور اس کے بدلے میں وہ اور کیسی اگلی کشتی میں سیٹیں حاصل کریں گے۔ باپ اس بات سے متفق ہے جب تک کہ ماریک معاشرے کو جزیرے کے بارے میں بتانے کا وعدہ کرتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی بچایا جا سکے۔ اپنے راستے پر جان ہاکنس کو ملتا ہے جو اسے ماریک کے کیمپ کے محفوظ ترین راستے کے ساتھ ایک نقشہ دیتا ہے۔ ڈیسرٹ بھی اسے کچھ مالاٹیف بم دیتا ہے۔ کیسی بھی جانا چاہتی ہے، لیکن جان اسے ایک درخت کے خلاف دھکیلتا ہے اور خطرات کی وضاحت کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دوست کو رکنے پر راضی نہیں کر لیتا۔ اس دوران ماریک اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اس نے تمام گینگ لیڈروں کو مار ڈالا ہے اور ان کے سرنگ کو زمین پر گرا دیا ہے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ وہ اب کوئی چھوٹی لڑائی نہیں چاہتا۔ چند گھنٹے بعد جان ماریک کے کیمپ میں پہنچ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ کیسی ہر وقت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اچانک کیسی ایک جال پر قدم رکھتا ہے اور درخت سے لٹک جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جان اسے بچا سکے، آؤٹ سائڈرز اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اور اسے اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں۔ ہجوم ہنستا ہے جبکہ ماریک اسے چھیڑتی ہے
और अपने आदमियों को ग्लास के टुकड़ों के साथ कैसी को बांधने का हुक्म देती है, इसकी गर्दन के अर्द गिर्द। जान इस तवज्जो को अंदर घुसने और सीढ़ियों पर गॉड को फौरी तौर पर मारने के लिए इस्तेमाल करता है। लापता टुकड़ा तलाश करने के बाद वो एक रस्सी का इस्तेमाल करता है एक टावर में चढ़ने के लिए और 2 मजीद गार्ड्स को गोली मार देता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो इसे पता चलता है कि कैसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए वो एक इमारत के अंदर एक मालाटीफ फेंकता है जिससे एक भारी धमाका होता है। जब हवाज अंदरूनी तलाश करने के लिए दौड़ता है, जान तशद्दुद के आला से कैसी को आज़ाद कराने के लिए दौड़ता है। ताहम मारेक ने इसके मंसूबे को देखा और अब इसे रोक दिया। डो को पूल में फेंक दिया जाता है और मारेक उनसे एक दूसरे से मौत तक लड़ने को कहता है, धमकी देता है कि अगर वो इताअत नहीं करते हैं तो वो दोनों को मार डालेंगे। कैसी जान पर हमला करने का ड्रामा करती है, सिर्फ इस कदर करीब होने के लिए कि इसे ख़त्म करने के लिए कही, क्योंकि उन सेड्रस को फरार होने के लिए जान की ज़रूरत है। चूंकि जान अपने दोस्त को मारने से इनकार करता है, कैसी नेज़े पर खुद को हज़फ करने के लिए छलांग लगा देती है। इसके बाद मारेक ने जान को सरकलम करने के लिए एक गलाटीन तैयार किया, ताहम इसे इंसीडर जासूस ने नीचे गिरा दिया। लड़का जान से कहता है कि वो इंसीडर गांव वापस जाए और बाप को बताए कि मारेक ने दूसरे हमले के लिए गैंग को इकट्ठा किया है। अगले दिन जान गांव वापस आता है और डिसर्ट को डिस्ट्रीब्यूटर देता है, इसे जल्दी से काम करने की ताकीद करता है। फिर वो दूसरों को आगे आने वाले हमले के बारे में बताता है, जबकि ये महसूस करता है कि बाप बीमार बिस्तर पर है। जान को नहीं लगता कि उनके पास जंग जीतने के लिए काफ़ी हथियार आदिफा हैं, इसलिए उन्हें गांव छोड़ देना चाहिए। हाकनस गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये उनका घर है, लेकिन बाप जान से मुत्तफिक है और हाकनस को छोड़ने की तैयारी करने का हुक्म देता है। अगली सुबह जब मर्दों ने इनखिला शुरू किया तो जान ने बाप को अभी तक बिस्तर पर पाया। पता चलता है कि इसकी एक मोहलिक बीमारी है जो मुनासिब इलाज के बगैर 1 महीने में इसे मार डालेगी। कोई नहीं जानता इसके बारे में, हालांकि हाकनस को शक है। बाप चाहता है कि जान इसकी जगह ले, लेकिन जान गांव के साथ रहने से इनकार कर देता है। इसका मकसद अब भी फरार होना है। इसके बजाय बाप इसे इसकी डायरी देता है जिसमें इस जगह की सारी सच्चाई है और जान से कहता है कि वो किसी ऐसे शख्स को कूंडे जो कैदियों को बचाए। इसके बाद जान डिसर्ट की जांच करता है जिसने कुश्ती खत्म कर दी है। जब वो इसका टेस्ट लेते हैं तो शोले जान को इसके कत्ल की दोबारा याद दिलाते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाता है और चला जाता है। इस रात जान ने बाप को बताया कि इसके मालिक ने जंग के दौरान सैकड़ों शहरियों को मारने पर कैसे मजबूर किया और हुकूमत ने इसको रोक दिया। जब जान ने सच्चाई शेयर करने की कोशिश की तो किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, इसलिए इसने बदला लेने के लिए अपने मालिक को मार डाला। सुबह को जान को उन सेड्रस के जासूस का सर बाहर एक सपाका पर मिला। जब वार्डन हर चीज को कैमरे पर देख रही होती है तो आउटसाइडर्स छुपने से बाहर आते हैं और गांव पर हमला करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये खाली है। वो हंसते हैं ये सोच कर के वो जीत गए हैं, लेकिन जान एक टावर पर फिक्स्ड बंदूक के साथ जाहिर होता है और फायरिंग खोलता है। एक भारी धमाका करता है जो ज्यादातर दुश्मनों को मार डालता है। फिर उन सेड्रस भी बाहर आते हैं और अब उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है, इसलिए आउटसाइडर्स खौफ से भाग जाते हैं। जब बाप अपने कमरे से टावर पर नताइज देखने के लिए निकलता है तो मारेक भी दिखाई देता है और जल्दी से इसकल को मार डालता है। फिर वो जान से लड़ना शुरू कर देता है, कुछ ब्लोज का तबादला करता है इससे पहले कि इसे किनारे पर लटका दिया जाए। जब मारेक जान को मारने वाला है, बाप इसे पीछे से पकड़ लेता है और मारेक इसे मारने के लिए छर्रा घोंप देता है। फिर जान वापस चढ़ जाता है और मारेक को मक्का मारता है जब तक कि वो एक सपाका पर अपनी मौत से नहीं गिर जाता। इसके बाद जान ने साहिल पर कुछ आग महसूस की। वो और हाकनस डिसर्ट की जांच करने के लिए दौड़ते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो मर चुका है और कुश्ती पर आग लगी हुई है। डिसर्ट के हाथ में एक हार है जिसे डो फौरी तौर पर टाम के तौर पर पहचानता है, जो इसे वार्डन के जासूस के तौर पर निशानजद करता है। वो हेलर की झोंपड़ी में दौड़ते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि टाम के पास हर वक्त एक ट्रांसमीटर था। बज़ाहिर वार्डन ने इसे इसकी जासूसी की खिदमत के बदले आज़ादी का वादा किया था। टाम जानता है कि इसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, इसलिए जान इसे लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स तब्दील करने पर मजबूर करता है। कुछ देर बाद टाम एक मैदान के दरमियान में चारा बन जाता है। जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो उन सेड्रस तमाम सिपाहियों को मारने के लिए छुपने से बाहर आते हैं। जान वार्डन को फरार होने से रोकने के लिए हवाई जहाज में दौड़ता है। इसे डराने के बाद वो वार्डन को बाहर निकाल देता है और इसे टाम के साथ छोड़ देता है। जान किलियन और कुछ दीगर कैदियों के साथ पायलट की सीट पर कब्जा कर लेता है और उड़ जाता है। जंगल में टाम और वार्डन आउटसाइडर्स से घेरे हुए हैं।